हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा हटके है बट इम्पॉर्टेंट है इन आवर लाइफ, लाइक इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम ये टॉपिक क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा ये इंश्योरेंस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए जो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ द पीपल्स, जो मीन्स जो अभी भी लोग इंश्योरेंस के बारे में इतना सीरियस नहीं है। जो ये वीडियो के बाद आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने इंश्योरेंस के रिलेटेड ऑलरेडी एक ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ, वही ब्लॉग मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। सो अगर आप ब्लॉग थ्रू जाना चाहते हो यू कैन गो, बट आपको थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करना है, मैं कंसेप्ट क्लियर करने का ट्राई करूँगा थ्रू वीडियो, तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो ये मैं डिस्क्रिप्शन, ये जो लिंक है ये अपना ही वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सो यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस लिंक एंड रीड ऑल दिस ब्लॉग्स। ओके, सो मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट सब कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये वीडियो पे देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इट्स रियली नीडेड एंड विच इज़ द बेस्ट फॉर यू। एट द एंड हम ये पॉइंट कवर करेंगे कि इंश्योरेंस है, इतने टाइप्स के हैं मार्केट में, बट आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ओके, सो फर्स्ट हम कवर करेंगे व्हाट इज मीन बाय इंश्योरेंस। सो मैं ये पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो इंश्योरेंस क्या है, इन शॉर्ट बताता हूँ। देखो, इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी होती है और इंडिविजुअल मीन्स हमें बोलते हैं पॉलिसी होल्डर, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं इंश्योरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिसी होल्डर एक प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम इन द सेंस एक डिसाइडेड अमाउंट, मंथली इनकम, जो भी एक मंथली एक डिडक्शन रहता है उसको बोलते हैं प्रीमियम, जो पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। अभी प्रीमियम क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हम इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं। सपोज इन द अब्सेंस ऑफ यू मीन्स अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो गई, ठीक है, XYZ पर्सन की डेथ हो गई, तो इन द अब्सेंस ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर फैमिली, तो उसके बाद आपके फैमिली को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इंश्योरेंस निकालना मस्ट है, ठीक है। क्यों इंश्योरेंस निकालते हैं, तो एक सपोज एक बंदा एक्स वाई जेड ने 1 लाख का एक इंश्योरेंस निकाला, तो 1 लाख के अकॉर्डिंग उसको एक प्रीमियम डिसाइड होगा, तो वो डिसाइड करेगा उसको मंथली देना है, क्वार्टरली, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ठीक है। तो मंथली वो डिसाइड करेगा 1 लाख का अगर 1000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 वो मंथली पे करेगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ओके, सो आई होप आपका इंश्योरेंस कंसेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा। और ये सम एश्योर्ड जो 1 लाख है, सपोज XYZ पर्सन डेथ हो गया, सपोज XY पर्सन की डेथ हो गई, सो वो जो सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है आपके नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। इफ द इवेंट ऑकर्ड इन योर लाइफ, सम डेथ इवेंट और सम अनहैपन, जो अननेसेसरी इवेंट जो है वो इन केस आपके लाइफ में हो गए, आपकी डेथ हो गई इन शॉर्ट, देन आपको वो नॉमिनी को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपकी इंश्योरेंस कंसेप्ट क्लियर हो चुकी रहेगी। ये जो वर्ड्स है ये प्रोफेशनल वर्ड्स है जो आपको यूज करने हैं आपके लाइफ में, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक विच टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अभी कौन से टाइप्स के इवेंट्स है, इवेंट्स मीन्स डेथ है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइक देखो, इवेंट्स कौन से हैपन मीन्स होने के बाद आपको इंश्योरेंस मिलेगा। देखो, डिसेबिलिटी होने के बाद भी अगर आपका इंश्योरेंस डिसेबिलिटी का है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। आपका इंश्योरेंस अगर हेल्थ है, वो मैं आगे कवर कर दूंगा, हेल्थ है तो हेल्थ का बेनिफिट मिलेगा, डिपेंड्स ऑन योर इंश्योरेंस, ठीक है। नॉमिनी क्या होता है, देखो नॉमिनी क्या होता है, सपोज एक आपका ट्रस्टेड पर्सन रहता है, इन केस यू आर मैरिड, then your spouse, your means your wife is a nominee. If
अगर वाइफ ने निकाला है तो हस्बैंड इज नॉमिनी, वाइस वर्सा। ठीक है, सो आपका जो ट्रस्टेड पर्सन है आपके फैमिली में, अगर आपने इंश्योरेंस निकाला तो आपके फैमिली में आपका जो ट्रस्टेड पर्सन है, जो आपके बाद वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर करने की हिम्मत रखता है, वही पर्सन को नॉमिनी का डिग्री दे दो। नहीं तो ऐसा इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को नॉमिनी मत रखो। जो आपके बाद इररिस्पॉन्सिबल है, जो ऑलरेडी इररिस्पॉन्सिबल है, उसको नॉमिनी मत रखाओ। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो आपके बाद, देखो इंश्योरेंस का बेनिफिट, लाइफ स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट तब है जब आपके बाद आपकी फैमिली को कोई तो एक क्या बोलते हैं हैंडल कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, जैसे कि आप करते थे। ठीक है, सो नॉमिनी मीन्स आपके बाद वाला पर्सन, जो आपने जो भी इंश्योरेंस निकाला है 1 लाख का, 1 लाख उसको मिलेंगे और 1 लाख वो आपके फैमिली के ऊपर पूरा यूटिलाइज करेगा। ओके, सो दिस इज अ नॉमिनी कंसेप्ट। आई होप यू क्लियर। यहाँ पे मैं देखो, मैं पहले ही बोल चुका, मैं पूरा ऐसा क्या बोलते हैं प्रोफेसर जैसा मैं पूरा रीड नहीं करता। मैंने लिखा है, आप ये गो थ्रू करो। मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये वीडियो का पर्पज जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आई होप आपका नॉमिनी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस में कौन से कंपोनेंट्स है? पॉलिसी होल्डर है, इंश्योरर है, इंश्योर्ड। अभी ये एक नया वर्ड है, इंश्योर्ड मीन्स पॉलिसी होल्डर। जो आप में प्रीमियम, ऑब्वियसली आप एक अमाउंट पे करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। पॉलिसी लिमिट क्या है पॉलिसी का? मीन्स एज लिमिट रहता है। मुझे 60 ईयर्स की पॉलिसी निकालनी, जब तक मैं 60 का हो जाऊंगा तब तक ही मुझे पॉलिसी पे करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे 60 तक मैं अर्न करता हूँ, 60 के बाद मैं प्रीमियम नहीं पे कर सकता क्योंकि मैं जॉबलेस हो जाता हूँ, रिटायर्ड हो जाता हूँ। दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। हाउ इंश्योरेंस वर्क? इंश्योरेंस कैसे वर्क होता है? सी, इंश्योरेंस भी एक फ्लो है। लाइक देखो, सपोज मल्टीपल पॉलिसी होल्डर है, ठीक है। सपोज 5 लोगों ने पॉलिसी, सब यहाँ भी देखो 4 लोगों ने पॉलिसी निकाली, सब 500 पे कर रहे हैं। तो ये सब मनी जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? इन केस ये चारों में से किसी की डेथ हो गई, फ्लो कैसे देखो, ये 4 लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, इनके से चारों में से किसी की डेथ हो गई तो ये तीनों का पैसा इसमें यूटिलाइज करेंगे और ये बंदे को उसका क्लेम सेटल कर देंगे। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस की इन शॉर्ट प्रोसेस है। ये टाइप का इंश्योरेंस वर्क होता है। ठीक है, तो ये फ्लो है ऑफ इंश्योरेंस। आई होप वी ऑल्सो क्लियर दिस पॉइंट एज वेल। इन शॉर्ट देखो, बाद में आप रीड करो प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है IRDA। IRDA होता ही है IRDAI, क्या है ये? ठीक है, तो देखो इन शॉर्ट मैं बताऊंगा। IRDA एक ये मेन है, मीन्स मेन जो एक कंट्रोल कर पाए ऑल इंश्योरेंस कंपनी को। अभी मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सब लोगों को IRDAI पता नहीं रहता है, तो एक नॉर्मल ऐसा कंसेप्शन का, अभी मल्टीपल बैंक्स है, ठीक है। अभी HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये सब SBI, ये सब बैंक का पेरेंट कौन है? RBI। RBI क्यों है? क्योंकि RBI ने जो भी रूल्स निकाले या किसी बैंक ने फ्रॉड कर दिया तो RBI रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, सो RBI सब कंट्रोल करता है। मीन्स कोई बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा, RBI उसके ऊपर कंट्रोल कर देता है, रिस्ट्रिक्शंस डाल देता है। सेम यहाँ पे अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है कस्टमर को, देन यू कैन डायरेक्टली कंप्लेन टू IRDA। मीन्स एक कंट्रोलर रहता है। मीन्स बैंक का कंट्रोलर कौन है? RBI। इंश्योरेंस का कंट्रोलर कौन है? IRDAI। सो फुल फॉर्म ऑफ IRDAI का क्या है हम वो भी देखेंगे। लाइक इंश्योरेंस
रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ IRDAI। होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी फंक्शंस क्या है, अभी IRDA फंक्शंस क्या है देखो, सर्टिफिकेट, इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, इशूइंग एजेंट लाइसेंस, आपको LIC का एजेंट बनना है या किस कौन सी भी कंपनी का एजेंट बनना है तो वो लाइसेंस जो है वो IRDAI इशू कर देती है। प्रोमोटिंग efficiency in insurance business, conducting inspections of insurance companies। So IRD की फंक्शनैलिटी वही है कि इन लोगों के ऊपर कंट्रोल करे, ऑल इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक कंट्रोल करे। इसके लिए IRDA वर्क सेम एज RBI इन शॉर्ट। ओके, होप आपकी IRDA कंसेप्ट क्लियर हो चुका। नाउ मूव टू द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो मार्केट में बहुत टाइप्स के इंश्योरेंस अवेलेबल है, अभी उसमें से हमें बेस्ट चुनना है। सो बिफोर चूजिंग बेस्ट, फर्स्ट हम देखेंगे मार्केट में कौन से टाइप के इंश्योरेंस है, मीन्स टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस। तो फर्स्ट ये 6 टाइप्स के इंश्योरेंस मार्केट में है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, लेट्स सी। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, मीन्स ये ऐसे टाइप का इंश्योरेंस है जो आपको मरने के बाद ही आपको मिलेगा। मीन्स व्हेन अ पर्सन इज नो मोर, जब पर्सन की डेथ होगी तभी आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं मिलेगा। आप अगर मैंने इंश्योरेंस, किसी ने भी एक इंश्योरेंस ले लिया है 60 ईयर्स तक, अगर वो बंदे की 60 ईयर्स तक डेथ ही नहीं हुई तो यू आर जस्ट स्पेंडिंग अ वेस्टेज ऑफ मनी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप सेफ रहे, आप 60 के बाद भी आप प्रॉपर है, तो ये वेस्टेज है। इन केस बिफोर 60 हुई तो देन इट्स बेनिफिशियल। सो ये पकड़ के चलो, लाइफ इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो आपको मिलेगा आफ्टर डेथ ही, बिफोर नहीं मिलेगा। सो इसमें भी टाइप्स है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स है, मैं जस्ट कंसेप्ट क्लियर करूँगा। टर्म प्लान, इसमें एक बेस्ट प्लान है जो टर्म प्लान है। आई रियली लाइक दिस प्लान। मीन्स इसमें क्या होता है, प्योर इंश्योरेंस रहेगा, आपको इसमें कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेगा, बट आपको एक लाइफ कवर मिलेगा। देखो अभी मार्केट में 1 CR का जो है, 1 CR की पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस एज पर यूर एज आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगी 60 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक। सो ये बेस्ट है, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन सी बेस्ट है, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टर्म प्लान एक बेस्ट पॉलिसी है, प्योर इंश्योरेंस है, नो रिटर्न फ्रॉम दिस प्लान। इंडोरमेंट प्लान, अभी देखो इंडोरमेंट प्लान क्या रहता है, एक वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मीन्स इसमें इंडोरमेंट इन शॉर्ट क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट भी रहेगा और आपको थोड़ा इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। तो 60 ईयर्स के बाद आपको थोड़ा रिटर्न्स आना चालू होगा। रिटर्न्स इन द सेंस थोड़ा आपको पैसे देते रहेंगे मंथली बेसिस पे, और इन केस आपकी कुछ डेथ हो गई तो आपको एक नॉर्मल 10 लाख का इंश्योरेंस भी देंगे। सो दिस इज अ इंडोमेंट। यूलिप प्लान क्या रहता है, यूलिप मीन्स एक क्या बोलते हैं, लाइक MF जैसा है, वो म्यूचुअल फंड जैसा। लाइक मीन्स ये क्या करेंगे, आपसे एक पैसा लेंगे और वो म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, लाइक म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। तो यूलिप प्लान क्या है, इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। होल लाइफ इंश्योरेंस मीन्स क्या है, जस्ट प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी अगेंस्ट पॉलिसी विदड्रॉल कैश एट एनी टाइम। कैश आप विदड्रॉ कर सकते हो, मीन्स कैश विदड्रॉ पॉलिसी टाइप है होल लाइफ इंश्योरेंस। मनी बैक प्लान मीन्स आपको मीन्स एक स्पेसिफिक
पीरियड के बाद आपको कुछ पैसे वो दे देंगे। वैसा एक मनी बैक प्लान भी रहता है, मार्केट में बहुत प्लान है, सो वी कैन गो थ्रू फर्स्ट। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, आप डायरेक्टली ब्लाइंडली मत करो, आप स्टडी करो पहले। पेंशन प्लान, हर किसी को लगता है कि नहीं 60 ईयर्स के बाद मुझे कुछ ना कुछ मनी आना चाहिए मंथली बेसिस पे, यू कैन गो विथ पेंशन प्लान। चाइल्ड प्लान, अभी कुछ कुछ ऐसे भी पॉलिसी है कि सपोज मेरा किसी के घर पे एक बेबी मीन्स बॉर्न हुआ, सो आफ्टर दैट बॉर्न मीन्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ दैट बेबी मीन्स वो 1 साल होने के बाद उसका जो इंश्योरेंस कर सकते हैं हम, अगर वो 20 ईयर्स तक हमने किया तो 20 ईयर्स में उसके एजुकेशन पर्पज, उसके जो भी है आगे का एजुकेशन का या आगे का जो भी है वो एक्सपेंसेस के लिए आप एक उसका इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल सकते हैं। मीन्स अगर उसके 1 साल के बाद आपने अगर चालू किया 20 तक, तो आपको एक लमसम अमाउंट 20 ईयर्स में दिया जाएगा। तो दिस इज़ अ चाइल्ड प्लान। सो आई होप वी कवर लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक और आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका रहेगा। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस। अभी देखो हेल्थ इंश्योरेंस एकदम सिंपल है, आपको भी पता है हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स व्हाट। देखो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, मीन्स इसमें ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं। आप जब भी कुछ बीमार पड़ गए, आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया 1 लाख का, इन केस आपको आप बीमार पड़ गए तो आपको वो जो आप मीन्स आपके जो एक्सपेंसेस हुए ड्यूरिंग मीन्स आप एडमिट हो, आप कुछ ओपीडी का चार्जेस है आपका, कुछ आपने एडमिट का चार्जेस है आपका, रूम चार्जेस है, ये सब जो भी चार्जेस है, मेडिकल चार्जेस है, ये सब ये मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स दिस वन, डॉक्टर के बिल्स है इसमें, देखो ये डॉक्टर कंसल्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स है, तो ये पूरा कवर हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हेल्थ इंश्योरेंस में 2 टाइप के कवरेज है, एक तो कैशलेस है और रीइंबर्स है। अभी कैशलेस क्या होगा, देखो अगर कोई कंपनी का ना एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल के साथ टाई अप रहता, अभी सपोज मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस निकाला, वो इंश्योरेंस कंपनी का ये 5 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो उसको बोलते कैशलेस। मीन्स आप वो 5 लिस्ट के हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स कैशलेस। ठीक है, मीन्स कैशलेस मीन्स कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा आई होप। ठीक है, कैशलेस इन द सेंस जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस निकालोगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी का अगर वो 5 हॉस्पिटल, आप अगर 5 हॉस्पिटल में ही जाओगे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मल्टीपल हो सकते हैं, अगर वही 5 हॉस्पिटल में आप जाओगे तो आपको 1 रुपया ही नहीं देना पड़ेगा। दिस इज मीन बाय कैशलेस। रिम्बर्स मीन्स क्या, अगर वो 5 हॉस्पिटल मेरे घर से दूर है किधर अदर सिटी में, तो मैं क्या करूँगा, मेरे नज़दीक के जो भी एरिया है वहाँ पे मैं जाऊँगा, ट्रीटमेंट करूँगा, दैट टाइम मैं अपने खुद के पैसे पे करूँगा, बाद में सब डॉक्यूमेंट सब बिल्स वगैरह सब कलेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी को मैं पे करूँगा, सबमिट करूँगा, बाद में वो एनालिसिस करके मुझे वो जो भी अमाउंट है वो मुझे रीइंबर्स करेंगे। रीइंबर्स मीन्स अगर मैंने बिल्स वगैरह सब पे किया 1 लाख का, वो 1 लाख का एनालिसिस करेंगे, वेरिफिकेशन होगा एंड देन उसके बाद आपको 1 लाख रिटर्न कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत टाइप्स है। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स आपका पर्सनल सिर्फ, फैमिली मीन्स आपका फैमिली के साथ, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ये एम्प्लॉय जो रहते हैं कंपनी में वहाँ पे यूज़ होता है। सीनियर सिटीजन का भी अभी इंश्योरेंस आ चुका है आफ्टर 60, यू कैन ऑल्सो बाय। मेटर्निटी का भी एक रहता है, सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस। क्रिटिकल इलनेस, अभी हाँ क्रिटिकल इलनेस क्या है, देखो ऐसे कुछ इंश्योरेंस कंपनी ना ऐसे 32 या 38 समथिंग ऐसे क्रिटिकल इलनेस की एक लिस्ट है, तो वो डिसाइड कर दूंगी। वो लिस्ट में से आपको जो भी एक
डिसीज हुआ, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर, कैंसर, दिस इज अ टॉप लेवल डिसीज, अगर उसमें से कुछ हुआ तो उसको बोलते क्रिटिकल इलनेस। तो क्रिटिकल इलनेस जस्ट डिटेक्ट भी हुआ ना तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है आपका जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है। टॉप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टॉप ऑफ मीन्स आप एक स्पेशल कुछ, सपोज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ डिसेबिलिटी राइडर भी लिया तो उसको टॉप ऑफ बोलते हैं, राइडर्स मीन टॉप ऑफ। ओके, मोटर इंश्योरेंस, देखो अभी इंडिया में दिस इज अ मैंडेटरी पॉलिसी, ये बाकी के पॉलिसी, देखो इंडिया में अभी तक ऐसे कुछ पॉलिसी मैंडेटरी नहीं है तो वो आपको ये लेनी ही पड़ेगी, बट एक ही पॉलिसी है जो मैंडेटरी है, दिस इज लाइक मोटर पॉलिसी, दिस इज अ मैंडेटरी इंश्योरेंस। आपने अगर एक बाइक परचेस की या आपने 4 व्हीलर परचेस की तो आपको मोटर पॉलिसी लेनी ही है, दिस इज अ मस्ट पॉलिसी। मैं इस आप इस मोटर में आपकी मोटर पॉलिसी क्या है, जैसे आपने 2 व्हीलर लिया, 4 व्हीलर लिया तो उसका एक पॉलिसी बनता ही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मोटर पॉलिसी। सो मोटर पॉलिसी में भी है थर्ड पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। क्या है अभी थर्ड पार्टी का, इट कवर्स ओनली डैमेजेस एंड लॉसेस कॉज टू थर्ड पार्टी पर्सन व्हीकल, थर्ड पार्टी का भी लेना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इट कवर्स थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ओके, एंड डैमेजेस टू योर ओन एज वेल। कॉम्प्रिहेंसिव में थर्ड पार्टी का भी कवर होता है और आपका भी कवर होता है, सिर्फ थर्ड पार्टी लोगों के सिर्फ थर्ड पार्टी का ही कवर होगा। अभी मोटर इंश्योरेंस क्या है, मोटर इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है, प्राइवेट कार है, 2 व्हीलर है, कमर्शियल है, कमर्शियल इन द सेंस ट्रक समथिंग, और प्रॉपर्टी इज द नेक्स्ट पॉइंट। सो 3 टाइप्स के, प्राइवेट कार, 2 व्हीलर इंश्योरेंस एंड कमर्शियल मीन्स ट्रक, बसेस, हेवी व्हीकल्स, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अभी प्रॉपर्टी का भी कैसा है, अभी हम प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। देखो अभी मोस्ट ऑफ केसेस में अर्थक्वेक होता है, फ्लड सिचुएशन रहता है, फायर्स रहता है, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ऑफिस रहेगा, होम रहेगा, सो एनी आपका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी के टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कौन से, होम ओनर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फ्लड इंश्योरेंस है, नेचुरल डिसेस्टर इंश्योरेंस है जिसमें अर्थक्वेक कवर होता है, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस मीन्स ऐसा भी है कि सपोज आप किधर जर्नी कर रहे हो और जर्नी के केस में आपका कुछ सडनली एक्सीडेंट हुआ रहेगा या कुछ कैंसलेशन हुआ, मेडिकल इमरजेंसी हुई, कुछ फाइनेंशियल रिस्क हुआ, लॉसेस हुआ वाइल ट्रैवलिंग, तो आप वो भी इंश्योरेंस कर सकते हो, ठीक है। मीन्स आपका इवन लगेज का भी इंश्योरेंस हो जाएगा, मिसिंग का, कैंसलेशन का, ओके। तो टाइप्स ऑफ ट्रैवल क्या है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, मेडिकल है, ग्रुप है, सीनियर सिटीजन है, आप अगर ग्रुप के साथ जा रहे हो तो वो कर सकते हो, सिंगल एंड मल्टी ट्रिप वाला भी कर सकते हो। नाउ मोबाइल मीन्स अभी तो लोग मोबाइल का इंश्योरेंस भी करने लगे, स्पेशली आईफोन वाले, क्योंकि आईफोन 60-70 थाउजेंड का होता है, तो उसका अगर अभी मोस्ट ऑफ मुंबई में ट्रेन में चोरी हो जाता है, किधर भी मोबाइल चोरी होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। सो मीन्स मोबाइल चोरी हुआ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर अभी लोग मीन्स देखो अभी 10,000 20,000 वाले इंश्योरेंस नहीं करेंगे, वाई दे अश्योर मीन्स वो क्यों पे करेंगे, 67-1 लाख वाले ऑब्वियसली इंश्योरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो मोबाइल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल डैमेज और लॉस अगर रहेगा तो वो कवर किया जाएगा इंश्योरेंस। सो आई होप we cover all types of insurance and you also understand the types of insurance. So we move to the next point, like advantages and disadvantages of insurance. So advantages तो बहुत है, like economic protection है, risk sharing है, maintain standard of living, encourage saving, एक saving ही है ये, इसमें
grant loan, creates employment opportunity, helps to operate business smoothly, help to develop economy. ये हम इकोनॉमी में इस देश के बारे में सोच रहे हैं। सोचना अच्छी बात है, बट पहले खुद के बारे में भी सोचो, ठीक है, बाद में देश के बारे में सोचो, ठीक है। सो डिसएडवांटेज क्या है? इट नॉट कवर ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस नहीं कवर करता है। लेंदी लीगल फॉर्म, हाँ मीन्स क्लेम के टाइम आपको थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस हो सकता है, ये पता है सब लोगों को। सेविंग इंश्योरेंस डज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक बैंक। अगर मैं इंश्योरेंस में सेविंग करूँगा तो कंपेयर टू बैंक मुझे नहीं देता बराबर। समथिंग इट इंक्रीज द क्राइम्स टू रिसीव। हाँ अभी देखो, अभी ऐसे बहुत क्राइम सुने हैं मैंने, तो आपने भी सुने रहेंगे वो, कि सपोज एक बंदे का टर्म प्लान है 1 CR का, तो वो बंदे का मर्डर भी होता है। सी ऐसा हो चुका है, टीवी में देखते हैं हम, ये कर देते, उसके अगेंस्ट का जो पॉलिसी है वो मिल जाता है। जैसे ऐसे किससे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज ये बहुत वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सो हम वो बात नहीं करेंगे, बट ऐसा होता है टीवी में वगैरह, तो उसके भी ये डिसएडवांटेज है। तो सम पॉलिसी प्रीमियम इज हायर देन द अमाउंट रिसीवेबल मैच्योरिटी। कोई पॉलिसी ऐसा है कि जिसका मैच्योरिटी अमाउंट लो है बट प्रीमियम हाई, तो यू कैन स्टडी, इसलिए तो बोलता हूँ यू कैन स्टडी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, ठीक है। सो इन शॉर्ट एडवांटेज अच्छे हैं इंश्योरेंस के। हाँ देखो, लेंदी प्रोसेस सब जगह पे, अगर आप क्लेम सेटल करने जाओगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस ही है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स बेनिफिट। अभी देखो इसमें 2 टाइप्स के, मीन्स आप सैलराइज पर्सन हो तो आपको पता है कि हमें टैक्स डिक्लेरेशन करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमें 2 बेनिफिट है, लाइक ATC मीन्स इफ़ यू बाय द लाइफ इंश्योरेंस यूलिप वगैरह से आपने प्लान ले लिया है, तो आपको वो बेनिफिट आप डिक्लेरेशन कर सकते हो अंडर ATC। ATD, इन केस आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो यू कैन गो विथ ATD, ओके। इंश्योरेंस इज रियली नीडेड। अभी हम अपने मेन पॉइंट पे हैं। यस, इंश्योरेंस इज वेरी नीडेड, इट्स यू नो सेफ योर लाइफ। अभी मैंने एक अच्छा लाइन लिखा है, मैं वो पढ़ के बताऊंगा आपको। यस, इट्स रियली नीडेड, इट्स प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली, ओके। द मेन पर्सन इन योर फैमिली, फॉर एग्जाम्पल आप घर के मेन इंसान हो, मेन पर्सन हो, मस्ट हैव इंश्योरेंस। इट्स मैनेज द रिस्क, फाइनेंशियल सपोर्ट टू योर फैमिली इन द एब्सेंस ऑफ यू। अगर वो मेन बंदा ही नहीं रहेगा तो आपकी फैमिली को कौन हैंडल करेगा, कौन मैनेज करेगा? आपकी जो रेगुलर जो नीड्स है वो कौन फुलफिल करेगा? एट द लीस्ट वन इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर फैमिली विच कवर्स योर फर्दर नीड्स एंड गोल्स। प्रैक्टिकली सोचो तो आपको मिलेगा बेनिफिट। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं हो, फ्यूचर के बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो देन यू कैन लीव इट। प्रैक्टिकली सोचो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन एटलीस्ट एक इंश्योरेंस जो मेन पर्सन है वो, उसका तो एटलीस्ट यू कैन थिंक अबाउट इट। अभी हमारा मेन टॉपिक, लाइक विच इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर यू। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा इंश्योरेंस। सो अगर डिपेंड, इफ यू आर अ मेन पर्सन इन योर फैमिली, अगर आप इम्पोर्टेंट पर्सन हो, मैं देखा हूँ, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि 5 लोगों का फैमिली है तो 5 लोगों के इंश्योरेंस निकालो, मैं ऐसा नहीं, कौन सा निकालना मैं बताऊंगा आपको। अगर आप मेन पर्सन हो फैमिली में तो आप एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस निकालो, एटलीस्ट, जो प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली एज वेल। 2 कौन से है? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में मैं बात करूंगा, मल्टीपल है लेकिन उसमें से निकालना है टर्म प्लान, जो एक प्योर इंश्योरेंस है, एक लो कॉस्ट का इंश्योरेंस है, ठीक है।
बट इसका ड्रॉबैक है कि आपको कुछ रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, आप एक एग्जांपल देखो, आप एक 5 लोगों की फैमिली है, तो 5 लोगों में से जो भी मेन पर्सन है, जो अर्निंग है, जिसके ऊपर घर चलता है, वो बंदे का एक टर्म प्लान निकालो, ठीक है, 1 CR का उसका बिंदास टर्म प्लान निकालो। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। एक हेल्थ इंश्योरेंस भी क्यों नहीं हो, फैमिली का निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली का निकालो। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही बंदे का निकालो, फैमिली में से जो मेन पर्सन है उसका निकालो। और हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली का, इफ यू आर एम्प्लॉय इन वन ऑफ द कंपनी, देन आपकी फैमिली तो कवर हो जाएगी। मीन्स अभी मोस्ट ऑफ कंपनी का यही रूल है कि यू, योर वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके कंपनी में ही कवर हो जाएगा। इन केस आपकी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है, आप जॉब नहीं करते हो, आपका कुछ बिजनेस वगैरह है, या कुछ आपको नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी, देन यू कैन गो विथ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आप अपनी फैमिली कवर कर सकते हो। हाँ, बट अभी फैमिली इन द सेंस आज के लिस्ट में, मीन्स आज इंश्योरेंस कंपनी फैमिली मीन्स दे आर नॉट इंक्लूड योर पेरेंट्स इन योर फैमिली, मीन्स इवन कंपनी वैसे ही करती, यू, योर वाइफ एंड मैक्स 2 चिल्ड्रन, यही आपकी फैमिली। हाँ, आप अपने पेरेंट्स का एक सेपरेट इंश्योरेंस निकाल सकते हो। क्यों ऐसा है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एज के रहते हैं, इसलिए उनका थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम रहेगा, बट यू कैन ऑल्सो कवर दोज पर्सन एज वेल। तो हेल्थ, मैं रिपीट करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस वही बंदा निकाले जो मेन पर्सन है आपके फैमिली में, ठीक है, जो मेन है, मेन मीन्स आप समझ सकते हो, मेन मीन्स। और हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स उन लोगों का निकालो जो मीन, हेल्थ इंश्योरेंस सबका ही होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब डिसीज होगा, हमें नहीं पता गोइंग फॉरवर्ड। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लो। अगर आप कंपनी के बंदे हो, कंपनी आपको दे रही है, तो डोंट बाय एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप कॉर्पोरेट बंदे हो, आपको दिया जाएगा इंश्योरेंस, तो सिर्फ पेरेंट्स का लो, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लो सबका, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। एंड इफ यू आर सिंगल पर्सन इन योर लाइफ, आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है, देन यू कैन डोंट बाय एनी इंश्योरेंस, दिस इज यू नो किडिंग, ओके। अगर मीन्स आपके आगे पीछे है ही नहीं, आपको इंश्योरेंस क्यों चाहिए, आपके पीछे जो है उसका सेफ्टी रहना चाहिए। आप जिंदगी में अकेले ही हो तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, तो डोंट गो विद इंश्योरेंस। मैं स्माइली डाला, एक स्माइली। अभी मैं इंश्योरेंस कैसे बाय करूँगा, सी, अभी इंश्योरेंस बाय करने के 2 टाइप्स है, तो यू कैन गो विथ ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी ऑनलाइन मीन्स आप डायरेक्टली आपने एक कंपनी चूज की, XYZ कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और वो इंश्योरेंस कंपनी की साइट पे जाओ, बिंदास बाय करो। ऑफलाइन मीन्स थ्रू एजेंट के थ्रू भी जाओगे, एजेंट के थ्रू जाना मीन्स थोड़ा प्रीमियम आपको, अगर मैं ऑनलाइन जाऊँगा 1000 रुपीज़ है, तो ऑफलाइन जाऊँगा तो 1100 हो जाएगा, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो यू कैन डिसाइड आपको ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, ओके। मैंने कंसेप्ट क्लियर करने का काम है मेरा। हाउ टू बिकम अभी देखो, इंश्योरेंस का एजेंट बनने के लिए भी मैंने एक ब्लॉग लिखा है, कैसे बनने का, ये लिंक में जाओ, ये लिंक आपको यूजफुल होगा। कौन सी एग्जाम रहती है, IC38। अगर आपको इंश्योरेंस सेल करना है, तो वो कैसे सेल करने का, उसके लिए एक लाइसेंस कैसे लेने का, उसके लिए एग्जाम है। सो I hope you clear all those concepts, and we also cover all those points related insurance, and I hope you also clear all those points related insurance, ठीक है। So मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, you can go through this blog, clear your concepts all related insurance, and एक खुद के लिए अच्छा इंश्योरेंस सिलेक्ट करो, चूज करो, and then you can study करो फर्स्ट, एनालिसिस करो, and then buy it। खुद के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए। देखो, इंश्योरेंस एक ऐसा है जो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिले, हमारे फैमिली को मिलेगा। तो मैं ऐसे ही बोलूँगा कि आप अभी तक आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आप स्टडी करो प्रॉपर, और देन इंश्योरेंस की तरफ जाओ, एक तो लो एटलीस्ट एक, ठीक है। सो आई होप
you clear all those concepts, you enjoy the video. If you really enjoy the video, then please subscribe my channel and press the like button, bell icon as well for notification purpose. So thanks for watching the video. Bye bye.